दूब चरते चरते अपनी जाति से अलग भेड़ की चार जातियों में शामिल हो गया। उधर जब शेर लौटा तो उसने पूछा, अरे तुम्हारा पेट खाली खाली, मेरी संतान कहाँ गई? कोई गलती जरूर तुमने की? कहा, नहीं, कोई गलती तो नहीं हुई। हाँ, एक घड़ेरिए का भेड़ों का झुंड जा रहा था और मुझे बहुत तेज लगी थी भूख, तो नाश्ते के लिए एक भेड़ को कूद करके पकड़ लिया। तो कहा, यही तो गड़बड़ हो गया। वो समझ गया कि मेरा बच्चा गड़ेरियों के झुंड में है। तो रोज पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर के सब गड़ेरियों की भेड़ों की निगरानी करे, देखे, दूर दूर तक दिखाई न पड़े। एक दिन उसे नजर पड़ गई कि इस झुंड में वो देखो शेर वाला बच्चा पकड़ियो शेर के बीच में चल रहा। तो फिर वहां से बेतहासा भगा और शेर को आता देख करके सब भेड़े गड़ेरिया सब भाग लिए और दौड़ करके उसने दबोच करके अपने बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके ले आया। उस समय शीशा तो था नहीं, कुएं तालाब जो है यही मुंह देखने के काम आते थे। तो ले गया कुएं के पास खड़ा किया, कहा, देख, तू मेरी औलाद है और तू मेरी औलाद हो करके और भेड़ों के बीच में मैं करते हुए भेड़ बन गया। दहाड़ मेरी तरह से देख, तेरी चिगाड़ मेरी जैसी है। जब सिखाया तो धीरे धीरे दहाड़ने लगा। मैं छूट गया, दहाड़ आ गई। कहा, देख, मेरी तरह से दहाड़, तू मेरी औलाद है। तो सुंदरदास महात्मा कहते हैं, जिस तरह ये संग दोष में पड़ करके शेर का बच्चा भेड़ बन गया, सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाई के जीव कहायो। सूरत जीव आत्मा होते हुए और तीसरे दर्जे पर पहुंच करके यहाँ जीव बन करके बैठ गया है। अब इस जीव का कल्याण करना है तो क्या करना होगा? किसी समर्थ सदगुरु की तलाश करके पहले इस जीव को शेर की तरह से दबोचेंगे, वो अपनाएंगे और आपको दहाड़ने की विद्या सिखाएंगे कि तू मेरी खानदान का है, तू कहाँ भेड़ में पड़ा हुआ है। और जब उनकी आवाज को सुन करके आप जाग जाओगे, दहाड़ने लगोगे जोर से, चिंगाड़ मार करके। कौन सी दहाड़? अरे यहाँ की दहाड़ जवान से नहीं निकलती, जीवात्मा खुद दहाड़ती है। ऊपर से उतरते हुई आवाजों को सुन करके इतनी जोर की दहाड़ होती है, खुशी से झूम उठती है। और जब ऊपर के मंडलों को पार करती हुई जीवात्मा के दर्जे से और गुरु के द्वारा अपने लोक में पहुंच जाएगी, तब ये सूरत कही जाएगी। तो कहते हैं, सूरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। तब तक जब तक सूरत को शब्द रूपी गगनबाड़ी प्रणवो ब्रह्म उद्गीत सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञानी की दशा चंडूल पंछी की है। चंडूल पंछी क्या होता है? एक गांव में पंछी कभी कभी आता है, प्रवासी पंछी है, यानी बाहर रहता है, अनुकूल मौसम बसंत ऋतु होती है तब आता है दूर से, और वो पेड़ों पर बैठ करके और आपके बोली की नकल करता है। आप जैसा बोलोगे ठीक हूबहू ऐसे उच्चारण करेगा। आप किसी का नाम बुलाओगे तो इतना चिढ़ा हुआ पंछी है कि वो हूबहू आपकी आवाज में उस नाम का उच्चारण करता है। बहुत से लोगों ने देखा होगा, खंजन की तरीके से, कोयल की तरीके से ये वसंत ऋतु में आते हैं। चंडूल पंछी को नकलची पक्षी कहा गया है। इससे बढ़िया नकल कोई नहीं कर लेता है। यानी आपकी हर आवाज, हर वाणी, हर गाने की मिमिक्री करने वाला जीव है। तो बड़ी बड़ी किताबों के ज्ञानी
ये मिमिक्री करने वाले चंडूल पंछी की तरह से हैं। इसके अलावा कोई गति ज्ञानियों की नहीं है। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो, अपने इस मानव जीवन को सफल करना चाहते हो, तो संत मत का उपदेश देने वाले किसी संत की तलाश करो, क्योंकि जिंदगी में संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संतों की मुलाकात के बराबर इस संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख संतों का मिलन, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय, संत समागम हरि कथा स्वामी दुर्लभ दोय। कहते हैं बेटे, औरतें, नाती, पोते, जमीन, मकान, कमाई, घर दुआर, रिश्ते नाते, विद्या, भाषा, हुनर, प्रतिष्ठा सबके पास है। बड़े बड़े पाप कर्म करने वाले पापियों की भी लोग कितनी इज्जत करते हैं। और आज के समय में तो अपराधीकरण का ऐसा बुखार चढ़ा हुआ है कि बड़े बड़े आत्मज्ञानी लोग ऐसे अपराधी बुद्धि वालों के चरणों में झुक करके सलाम करते हैं। देख रहे हो, आपके सामने बीत रहा है। अपराधी बुद्धि का फैलाव हो गया है। इससे भारत का कल्याण नहीं होगा। भारत का कल्याण अपराधी बुद्धि की प्रचुरता से कभी नहीं हो सकता। कोई त्यागी तपस्वी और देश का सच्चा राष्ट्रभक्त अगर देश के उन्नयन की भावना रखता है, उसे भारत की आत्मा को याद करना पड़ेगा, भारत के आदर्श को अपनाना पड़ेगा। भारत के विश्व गुरु दर्जे की मर्यादा पर जाने के लिए चरित्रों का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, नैतिक उत्थान करना पड़ेगा। चरित्र पतन, नैतिक पतन के गर्त में डूबी हुई पीढ़ियों को उसके दलदल से पकड़ करके निकालना पड़ेगा और चरित्र धन का धन दे करके इनको प्रबल आत्मसंकल्पशाली बनाना पड़ेगा, तब देश का उत्थान होगा। ऐसा काम राजसत्ता नहीं कर सकती, राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते। व्यवस्था, तंत्र, प्रबंध तंत्र से किसी प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग नहीं कर सकते। यह काम उन महात्माओं का है जिन्होंने जन कल्याण का, मानव कल्याण का, देश कल्याण का, जीवात्माओं के कल्याण का बीड़ा उठा रखा है, जो अपना सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी से डरते नहीं, निर्भय होकर अपना काम करते हैं। उनकी एक विशेषता रामायण में बताई गई है। सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। 9 लक्षण बताए गए, उनमें से एक लक्षण ये भी है। हमेशा सम रहेंगे। कैसे सम रहेंगे? जैसे सूरज सम रहता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं अपनी संस्कृत की किताबों में, उदेति सविता ताम्रः ताम्रः अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ महतावेक रूपता। जिसका हिंदी में मतलब है कि उगता हुआ सूरज तांबे के रंग का यानी लाल रंग होता, और डूबने वाला सूरज भी ताम्र वर्ण का यानी लाल रंग का होता है। इसी प्रकार से संपत्ति मिलने पर, विपत्ति आने पर
महताम एक रूपता। संत महात्मा संपत्ति और विपत्ति में एक रस रहते हैं। ये नहीं कि संपत्ति मिली तो बहुत खुशी हो जाए और विपत्ति आ जाए तो रोने लगे। महात्मा हर परिस्थिति में सम रहते हैं। अब जो सम होगा तो वही तो उनको नाप पाएगा। जो खुद भी सम है वो कैसे जो है नापेगा उनको? आप नहीं नाप सकते। लेकिन अगर उनकी दया लेकर के आप समता के दर्जे को प्राप्त कर लिए, और समता का दर्जा कब आएगा? बिन विज्ञान न समता आवे। बिना विज्ञान के समता आती नहीं। विज्ञान माने ये साइंस नहीं जो दुनिया का जो है बढ़ा हुआ है। ये साइंस तो विनाशकारी साइंस है। इसने ऐसे ऐसे आणविक हथियारों का उपयोग कर बना लिया है, निर्माण कर लिया है। अगर छोड़ दिए जाएं तो 2 सेकंड के अंदर पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। क्या विज्ञान है? महाभारत का विज्ञान इससे कितना आगे था। 5 मिनट में रणभेरी बजने पर अमेरिका जैसे देश से शल्य जो है अपने रथ से भारत के कुरुक्षेत्र मैदान में आ जाता था। और उस समय ऐसे तीर और बाणों का आविष्कार था कि लक्ष्य पर भेज दिया गया। अगर उसने हाथ खड़ा कर दिया, पीठ दिखा दी, तो वार नहीं करता था। इतना ज्ञानी होता था कि उसके सरेंडर करने पर लौट आता था। क्या आज के एटम बम, नाइट्रोजन बम, हीलियम बम, कार्बन बम, एटम बम, प्रोटीन बम, ये सब जो है फूटने पर अगर कोई हाथ खड़ा कर दे तो फूटना बंद हो जाएंगे। ये तो विनाश का विज्ञान है। विज्ञान उसको कहते हैं 2 शब्दों से बना। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी विशेष ज्ञान को प्राप्त करने वाले को विप्र कहा जाता है। विशेष ज्ञान में प्रज्ञ होने वाले को विप्र कहा जाता है। विप्र किसको कहते हैं? ये जनेऊधारी तिलकधारी ब्राह्मण को नहीं, न, जो ब्रह्म में अपनी जीवात्मा को बिल्कुल अड़ा दे, टिका दे, उसी में रूप हो जाए उसका और ब्रह्म बन जाए, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वो विप्र है जो अपनी जीवात्मा को किसी संत की मदद लेकर के जगा करके जीते जी अपने लोक को पहुंच जाए। ये काम कब होगा? जब जीते जी मर जाओगे तब होगा। इतनी बड़ी भीड़ में शायद ही कोई हो जो जीते जी मरने की अंदर से इच्छा रखता हो। शायद कोई नहीं मरना चाहता। जब हम आप कोई मरना ही नहीं चाहते हैं तो वो चीज मिलेगी कैसे? परमार्थ और भक्ति का पेड़ खजूर के मानिंद है, बड़ी दूर उसका फल लगता है। बिरले पंछी उस पर जाकर के उसका स्वाद चखते हैं। ऐसे ही ऊंचा तरुवर गगन फल बिरला पंछी खाए, इस फल को सोई चखे जो जीवत ही मरी जाए। भक्ति और परमार्थ का पेड़ बहुत लंबा, बहुत ऊंचा है और वो फल बहुत दूर लगता है। इस फल को कोई बिरला पंछी खा पाता, स्वाद ले पाता, चख पाता। कौन? जो जीते जी मर जाता। इसीलिए संत मत का उपदेश जीते जी मरने की कला सीखने का है। जीते जी मरी जाओ करुणा तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर बासा। जैसे फांसी के फंदे पर किसी को झूलने का डर सताता है, ऐसे ही जो मालिक को प्यारा होगा और मालिक उसको प्यारा लगेगा, उस सूली पर लटकते
खतरे को देख करके भापने वाला जैसे डरता है, ऐसे मौत से रात दिन नींद उसकी हराम हो जाएगी। मौत से डरत रहो दिन रात। जब रात दिन मौत से डरोगे तब जीते जी मरने की कला आएगी, तब संतमत की शिक्षा ग्रहण करोगे। बाकी अभी तो असर पड़ा हुआ है पुराण मत वेद मत का। ये पुराण मत वेद मत क्या है? 1,00,000 श्लोक वेदों में हैं, 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, और सिर्फ 4,000 ज्ञान कांड के, वो भी बहुत छिपा करके रखा गया है। जैसे कोई चीज आप कीमती लुका करके छिपा करके आप रख लेते हो और किसी को जल्दी बताते नहीं, ठीक ऐसे ही उन वेदों में ज्ञान कांड को ऐसा छिपा करके रख दिया गया है कि उसमें एक रामायण की लाइन जो है बड़ी कारगर है, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव गुप्त करी राखा। एक भेद वेदों ने छिपा करके रखा, कारण बना दिया कि भजन का प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव वेदों में प्रकाशित नहीं किया। इतना तो जरूर कहा कि जो उपासना का पाठ हम पढ़ा रहे हैं यही अंतिम नहीं है, न एति न एति, यानी इति नहीं है, इसके आगे भी कुछ और है, आगे भी कुछ और है, आगे भी कुछ और है। लेकिन आगे क्या है वो जब उनकी पहुंच ही नहीं है, वो जानते ही नहीं, बताएंगे क्या? आगे का जानकार जो हो वो बताएगा। तो जप तप संयम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, यानी वेदों में कर्म कांडों में जितने प्रकार के नेम आचार व्रत पूजा उपवास मूर्ति पूजा स्नान दान विभिन्न प्रकार की तमाम प्रकार के खट कर्म का वर्णन है, इनका सबका अंतिम परिणाम क्या है? अगर सही ढंग से पूरा कर ले जाओ, वैसे किसी से पूरा नहीं होता। ये आज तक कोई इसको पूरी मंजिल पर पहुंचा ही नहीं पाया। अगर निर्बाध रूप से आप बिना किसी बाधा के मंजिल को पा जाओ तो कहां पहुंचोगे जानते हो? सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, असो बिन संत न काहू पाई। सबका फल भगवान की भक्ति, लेकिन आज तक का ये इतिहास है, नजीर है, प्रमाण है कि बिना संतों की शरण गए कोई इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया।